नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, आज की एनालिसिस शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी को अगले साल की यानी कि साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग अभी मेरे एनालिसिस को देखते हुए पिछले कई महीनों से पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं वो आगे भी 2026 में आपका साल इससे भी बेहतर बीते और आपके परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने लिखा है बम्पर जनवरी 2026। अब इसे बम्पर कैसे बनाना है ये हम संडे को अपने वीडियो में एक डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ कि जनवरी में आपको करना क्या है और इस पूरे साल में यानी कि सन 2026 में आपको क्या करना है। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि आखिर बाज़ार में ये चल क्या रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब हम सोचते हैं कि अब यहाँ से नीचे गिरेगा तो वो ऊपर जाता है, और जब सोचते हैं कि ऊपर गिरेगा तो वहाँ ऊपर जाएगा तो वहाँ से नीचे आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताई थी जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी? मेरा कंसेप्ट ही था बाय सस्ता, सेल महंगा। अच्छा हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी क्योंकि मुझे पता है सभी लोग न्यू ईयर की पार्टी मनाने के चक्कर में वीडियो कम ही देखेंगे, बट फिर भी क्योंकि कई लोग वेट करते रहते हैं इसलिए मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो इस यही एक है, मैंने आपको क्या बताया हमेशा। आप देखिए, जब भी बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करता है कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिससे कि बाज़ार धड़ाम से नीचे गिरता है, और जब भी बाज़ार एक लेवल पर जाकर नीचे गिरता है तो फिर वहाँ से एक अच्छी छलांग लगाता है। उदाहरण के तौर पर आज ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे कि मार्केट ऊपर जाए, और आज मार्केट ऑलमोस्ट मोर देन 220-30 पॉइंट्स ऊपर गया है, तो ऐसी कोई खबर नहीं थी। लेकिन हाँ, कल एक न्यूज़ ज़रूर फ्लो हुई थी कि इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो अब ये तो खबर कई दिनों से चल रही है, कोई खबर आज की नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो लीड किया है वो है बैंकिंग सेक्टर ने, और उसमें भी जो स्मॉल बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उन लोगों ने इसको रैली को लीड किया है। सो ये कारण है कि आज मार्केट में इतनी उछाल आई है। अब ये आप इसे ये मत समझिएगा कि मार्केट फिर से एक लंबे छलांग की तरफ। और दूसरी हाँ, एक ये भी था कि आज साल का लास्ट डे था, तो इस वजह से भी मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है ताकि लोगों को लगे कि साल 2025 एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। लेकिन आप इसके चक्कर में ट्रैप ना होइएगा, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, हमेशा उस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। और अब अभी इस रैली में इंटर करने का टाइम नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो अगर कल नया साल है, अगर आप कल ट्रेडिंग ना भी करें तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सो पहले दिन लॉस करने से अच्छा है कि आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस यानी कि नो ट्रेडिंग डे में निकालें। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, सो तो इधर उधर के मूव हो सकते हैं मार्केट में। जब हम सेंसेक्स के डिस्कशन पर चलेंगे तो हम ऑप्शन चेन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मार्केट में कितनी मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के लिए लेवल्स क्या होंगे? अब देखिए, ये जो लेवल्स है 26,050, इसको ब्रेक करते ही मार्केट ने क्या ज़बरदस्त रैली दी है। सो 26,100 से 26,150 इधर तोड़ेगा तो 26,220, फिर 26,300। अगर मार्केट कल यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को 100% बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक ड्रॉप आने की संभावना रहेगी। और अगर नीचे जाता है यानी कि 26,100 के नीचे जाता है तो फिर 26,020, फिर उसके बाद 25,930 और फिर 25,880 के लेवल्स के लिए आप तैयार रहिएगा। अब चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पर। अब ये देखिए, ये हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन हमें बता रहा है कि ऑलमोस्ट
300 पॉइंट्स की मूवमेंट मार्केट में हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर अभी मार्केट 85,220 पर है और मार्केट किसी भी टाइम 85,500 के ऊपर अगर टिकने लगा तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यानी कि और 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मार्केट 85,000 के नीचे गिरने लगा तो फिर आपको यहाँ भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर इसके नीचे गिरने लगा तो फिर यानी ध्यान क्या रखना है आपको, 85,500 के ऊपर अगर निकलता है या फिर 85,000 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग का चांस होगा और यहाँ पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांस रहेंगे। तो आप इस तरीके से अपने ट्रेड को बना सकते हैं अगर आप कल ट्रेड कर रहे हैं तो। ओके, तो सेंसेक्स में आपके लेवल्स क्या हो सकते हैं, 85,100 से 85,300 के बीच का लेवल, और जिधर भी निकले 200 पॉइंट्स तो आप मिनिमम ट्रेड, या तो फिर इसको आप 85,200 कर लीजिए। 85,200 से 85,300 जिस तरह भी निकले आप 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट तो आराम से ले सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो कि आज का ड्राइवर था। वैसे आपको मैंने अपने कल की वीडियो में बताया थी कि बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ये 400 पॉइंट की मूवमेंट देगा ये अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। भाई मार्केट सबसे बड़ा है और हम लोग बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फाइनली तो डिसीजन मार्केट का ही रहता है। सो अभी यहाँ पर क्या लेवल ध्यान में रखने चाहिए, 59,400 से 59,500 जिस तरफ निकले आपको फर्स्ट टारगेट 150 पॉइंट्स का लेना है और अपने हाफ प्रॉफिट को बुक करना है। एंड आज ये 250 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, कल मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी रैली अनटिल अनलेस अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ना हो तो आने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी सेंसेक्स का अभी भी मूवमेंट अच्छा बता रहे हैं कि 300 पॉइंट का मूवमेंट सेंसेक्स में कल की एक्सपायरी में मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी ट्रेडिंग आप ना करें, आप अगले वीक के लिए प्रीमियम्स निकालें 80 से 100 रुपये का एटलीस्ट। आपके पहले ट्रेड में तो आप अगले हफ्ते का ही प्रीमियम और अगले हफ्ते का ही ऑप्शन चुनें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो उम्मीद है आपको मेरी आज की एनालिसिस से कल अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारा जो अभी कोर्स है ये बहुत ही अभी मिनिमल प्राइस में आपको मिल रहा है, 199 रुपीज़ मंथली में। एंड ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। इसमें एआई और सारे ही मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं वो ट्रेडिंग की और मॉडर्न स्ट्रेटजीज जो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर या किसी भी ट्रेडर के पास में नहीं मिलेगा। दिस इज़ द ओनली यूनिक स्ट्रेटजी विच इज़ हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय मी प्राइमरली फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एंड ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। सो तब तक के लिए गुड नाइट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगले साल आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें और हम साथ में साथ जुड़ के साथ बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।